और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल मोहन कैबिनेट की बैठक होनी है। जबलपुर में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। कल शाम ये कैबिनेट की बैठक होगी। MPEB शक्ति भवन के सभागार में ये बैठक होगी। कल शाम को बैठक का होना तय है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबलपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक कल होगी और MPEB शक्ति भवन के सभागार में ये बैठक होगी। बड़ी खबर, बैठक का एजेंडा क्या रहेगा, किस तरह से योजनाओं पर चर्चा होगी और योजनाओं पर फैसले होंगे, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल बैठक को लेकर जो जानकारी मिल रही है कि बैठक शाम को होगी। वहीं CM डॉक्टर मोहन यादव द्वारा विभागों के मंत्रियों के कामकाज को और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रोड मैप तैयार कराने के निर्देश पर अब राजनीति होने लगी है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि 2014 में भी 100 दिन का रोड मैप बनाया गया था और उसका क्या हुआ। वहीं बीजेपी ने कहा कि MP के विकास के लिए बीजेपी का रोड मैप तो पहले से ही तैयार है और संकल्प पत्र ही हमारा रोड मैप है। रोड मैप तो पहले भी बनाया था 2014 में कि 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। महंगाई खत्म हो गई क्या? 100 दिन का रोड मैप रोजगार के लिए भी बना था। क्या 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां मिल गई क्या? 100 दिन का रोड मैप जो है केवल एक जुमला उछाल के और जनता को जो है जनता की भावनाओं से खेलने का काम बंद होना चाहिए। नहीं, देखिए, रोड मैप तो हम सबके सामने संकल्प पत्र के रूप में है। अब उसको क्रियान्वयन के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ही एक बेहतर व्यवस्था है। निश्चित ही आने वाले चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगेगी, तो उससे पहले का एक रोड मैप होना चाहिए कि ताकि जो प्रमुख बिंदु हैं उन संकल्प पत्र के जमीन पर उतारे जा सके। सरकार ने पहले दिन से ही उसमें जुटकर पहले दिन से ही संकल्प पत्र लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी और यह आने वाले समय में निरंतर चालू रहेगी। तो कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा कि 2014 में भी इससे पहले 100 दिन का रोड मैप बनाया गया था, उसका क्या हुआ। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी खबर पर। शैलेंद्र, सरकार की योजनाओं को लेकर जो तैयारी है उस तैयारी पर कांग्रेस वार कर रही है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में सरकार नई है और सरकार के मुखिया नए, और यही कारण है कि संकल्प पत्र में जो वादे जनता से किए गए थे उन्हें निभाने की दिशा में अब पार्टी जो है वो सरकार काम करना शुरू कर चुकी है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि अपने अपने विभाग का 100 दिन का रोड मैप तैयार करें। 100 दिन का रोड मैप के पीछे कारण ये भी माना जा रहा है कि अप्रैल और मई के महीने में देश में लोकसभा के चुनाव होने, चुनाव के ठीक पहले संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे, जो प्रमुख वादे थे, उन पर काम करना शुरू कर दिया जाए। और यही कारण है कि 100 दिन का रोड मैप बनाने के निर्देश डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दिए गए हैं और कई मंत्रियों ने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। यही कारण है कि कांग्रेस अब उस पर पलटवार कर रही है और वो याद दिला रही है कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब भी 100 दिन का रोड मैप तैयार किया गया था और कई तरह के वादे जो है वो जनता से किए गए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में वो ये बताया कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो 100 दिन में पूरी हो जाएंगी। देखिए, पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे, बाई इलेक्शन में जो वादे किए गए थे, उन सब वादों का क्या हुआ वो ये जानना चाह रहे हैं कांग्रेस के लोग के। लगातार आप सत्ता में हैं तो ऐसे में ये बताइए कि इन योजनाओं का क्या हुआ, उनके क्रियान्वयन को लेकर 100 दिन का आपका रोड मैप क्या है, इसको लेकर बात हो रही है। महंगाई को लेकर बात हो रही है, बेरोजगारी को लेकर बात हो रही है। और एक महत्वपूर्ण बात अपना और के जो लाडली बहना योजना का भी जिक्र किया जा रहा है कि 1250 से 3000 करने का वादा जो है वो सरकार ने किया था, अब एक बार फिर सरकार में है, तो क्या वो वादा पूरा होगा 100 दिन में? तो तमाम जो एक्शन प्लान बीजेपी सरकार का तैयार हो रहा है उस पर कांग्रेस जो है पलटवार करती नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनका संकल्प पत्र ही उनका रोड मैप है। ऐसे में उस संकल्प पत्र में जो चीजें लिखी गई हैं उनका अक्षरशः पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन चूंकि आचार संहिता जल्द आने वाले समय में लग जाएगी तो ऐसे में प्रमुख जो काम है उनको प्राथमिकता के साथ करना, इसलिए 100 दिन का रोड मैप तैयार किया गया है। जी शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।